जय हिंद। देखिए, मार्केट तो नीचे की तरफ जा ही रहा है और पोर्टफोलियो भी किसी गड्ढे में जाके गिर चुका है। बट इस बीच में हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम अपने पैसे किस तरीके से और बचा सकते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है, इसको कैसे यूटिलाइज करें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किस तरीके से रहेगा और आगे आने वाले टाइम में भी थोड़ा सा और टैक्स किस तरीके से बचाया जा सकता है, यह आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है, इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, प्रॉपर लीगल तरीका है, कोई इलीगल वगैरह नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कई लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप इक्विटी में ट्रेड करो, इंट्राडे, कैरी फॉरवर्ड हो गया, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, किसी में भी, तीनों सेगमेंट में से किसी में भी ट्रेड करो, आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते उनके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और ये टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे काम करेगा, बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। एंड तक बने रहना, कब तक ये एप्लीकेबल होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो यहां पर हम लोगों ने काफी सारे स्टॉक्स भी डिस्कस करे। यूनिमेक एरोस्पेस हो गया जो आप लोगों ने बोला, सीडीएसएल, बीएससी भी हम लोगों ने डिस्कस करा। मार्केट कहां तक गिरेगा ये भी मैंने प्रॉपर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो बनाया था। जैसे कि अगर ये देख सकते हैं, सीडीएसएल बीएससी में मैंने दो लाइन बनाई थी, एक बनाई थी 4256 पे, एक बनाई थी 3926 पे, जबकि बीएससी उस टाइम ट्रेड कर रहा था 46-4700 के आसपास। एंड एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि यहां से बिल्कुल जस्ट एन इंच मेरा टारगेट रह गया और ऑलमोस्ट मेरा टारगेट पूरा होकर आया। यहां पर मैंने लाइन बनाई थी, यहां तक का लो लगा, 30-40 पॉइंट से मेरा टारगेट यहां पर हम लोग ट्रेड कर रहा था। ये देखो, इस तरीके से एनालिसिस मैं वीडियो में बताता हूं कि कहां पर ऐड करना है, कहां पर ऐड नहीं करना है। चलिए अब आज की वीडियो पर शुरू करते हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग क्या है और ये यूजफुल कैसे होगी। तो मैंने यहां पर एक वाइड स्क्रीन ले ली है। पहले समझते हैं होता क्या है। देखिए, दो टाइप के मार्केट हो गए, ये दो टाइप की पोजीशंस हो गई। एक हो गया आपका लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें कोई भी आपने कुछ भी बाय करा है किसी भी दिन पर, आप उसको 366 डेज प्लस के लिए होल्ड करने वाले हो। दूसरा हो गया आपका शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब आप जिसको 0 to 365 डेज के लिए होल्ड करने वाले हो। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये इक्विटी के बारे में बात हो रही है, एफएनओ के बारे में बात नहीं हो रही है। एफएनओ जो है वो स्पेक्यूलेशन बिजनेस इनकम के अंडर आता है। ये जो चलता है वो कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉसेस के अंडर में आता है। अब एक हो गया लॉन्ग टर्म, एक हो गया शॉर्ट टर्म। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए, मार्केट स्टार्टिंग में तो भागा था अप्रैल से लेकर, या मान लेते हैं जब जून में वोटिंग हुई थी तब 21,000 के आसपास का लो लगा, 21,000 से 26,000 तक गया और आपने बीच बीच में कोई प्रॉफिट बुक करा। मान लेते हैं कभी आपने 2,000 का प्रॉफिट बुक करा, कभी 4,000 का प्रॉफिट बुक करा, कभी 3,000 का प्रॉफिट बुक करा, कभी जैकपॉट लग गया तो आपने 10,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर दिया। या भी आपको दिखाई दिया कि मार्केट गिरना शुरू हुआ है, तो जिसमें आपको दिख रहा है कि पहले प्रॉफिट 20 आ रहा था, अब 15 हो गया, अब 8 के आसपास हो गया, तो आपने कहा भैया चलो पोजीशन काट देते हैं। तो कभी 8,000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया, कुछ आपने लॉस वगैरह में भी काटा। अब यहां पर जो काउंटिंग होगी वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की बात हो रही है। मान लेते हैं आप लोगों ने पूरे टाइम ट्रेडिंग करी और प्रॉफिट वगैरह बुक करे इक्विटी में। अब वो चाहे इंट्राडे की बात हो, इक्विटी वो भी शॉर्ट टर्म में ही काउंट होगा। अभी पहले जो हमारे पास टैक्स था शॉर्ट टर्म में, एसटी में लिख रहा हूं शॉर्ट टर्म के लिए, वो था 15%, जिसको बढ़ा के कर दिया इन्होंने 20% के आसपास इस वाले बजट में। जो लॉन्ग टर्म था वो पहले था 10%, इसको बढ़ाकर कर दिया 12.5% के आसपास। तो रेट कौन सा एप्लीकेबल है, 20% और 12.5%। हालांकि लॉन्ग टर्म के अंदर 1,25,000 रुपए तक की छूट है, उसके बाद टैक्स लगना शुरू होता है। अब समझते हैं, मान लेते हैं पूरे साल में आपने कुछ 50,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करा। शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, पूरे साल आपने ट्रेडिंग करी, कभी 2,000, कभी 4,000, कभी 1,000 का लॉस हुआ, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने पूरे साल में 50,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक करा। शॉर्ट टर्म का रेट कितना था, 20%। तो यहां पर आपको गवर्नमेंट को 10,000 रुपए एज अ टैक्स देना पड़ेगा। अब एक चीज नोटिस करना, 50,000 में से पहले ब्रोकरेज माइनस होगी, ब्रोकरेज के बाद एसटीटी जाएगा और अदर चार्जेस जो लग जाते हैं, उसके बाद भी मैं ये 10,000 रुपए दूं, एंड में मेरे पास क्या बचा,
कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास इस 50,000 में से 38,000 35,000 के आसपास मेरे पास बचेगा, मतलब यहां पर मैं अच्छा खासा टैक्स पे कर रहा हूं। अब यह टैक्स कैसे बचाया जा सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए, पूरे साल में मुझे समझ आ गया कि मेरे पास 10,000 का प्रॉफिट है। मान लेते कोई पोजीशन ऐसी थी जिसमें आपने ऑलरेडी लॉस बुक कर लिया है, या फिर ध्यान से सुनना, कोई पोजीशन ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में ऐसी है जो आपने 1 अप्रैल के बाद कुछ भी बाय करा था। रिलायंस, मिड कैप, स्मॉल कैप, एसबीआई ले लेते हैं। रिलायंस आपने देखा 1600 से लेकर 1200 तक वगैरह तक आ गया। मान लेते हैं आपने रिलायंस बाय करा था 1600 रुपए के आसपास, अभी रिलायंस चल रहा है 1200 रुपए के आसपास, 400 रुपए पर शेयर पे लॉस है आपके पास। मान लेते हैं यहां पर कुछ 20 शेयर के आसपास है, 400 पर शेयर का लॉस आ रहा है, 20 शेयर है तो टोटल 8,000 रुपए के आसपास का एज ऑफ नाउ आपको लॉस दिखा रहा है। और भी कोई लॉस वगैरह होगा किसी स्टॉक वगैरह में आपने लिया, मिड कैप, स्मॉल कैप, रेलवे स्टॉक्स इतने डाउन है, डिफेंस स्टॉक्स इतने डाउन है, तो मान लेते हैं आप इसमें लॉस बुक करोगे। मान लेते हैं आज आपने इसमें लॉस बुक किया, 1-2 दिन बाद आप दोबारा बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्राडे में अलाउड नहीं है। आपने सोचा मैं सुबह सेल कर देता हूं, एक सेल की ट्रांजैक्शन हो गई, शाम को इसको दोबारा बाय कर लूंगा, वो अलाउड नहीं माना जाएगा। अब मान लेते हैं आपने यहां पर 10,000 के आसपास या 8,000 के आसपास रिलायंस में लॉस बुक करा, 8,000 आपने किसी और में बुक करा, 2,000 किसी और में बुक करा, टोटल 20,000 के आसपास एक तरफ आपने अपने पोर्टफोलियो में लॉस बुक कर लिया। ठीक है, अब यहां पर क्या था, 50,000 के आसपास का आ रहा था प्रॉफिट, 20,000 के आसपास आपने लॉस बुक किया, टोटल कितना हुआ 30,000 के आसपास। अब इस 30,000 पे 20% अगर मैं करता हूं तो वो आंसर आएगा सिर्फ 6,000 रुपए के आसपास का टैक्स निकल कर आएगा। यहां पर मेरा पैसा 4,000 रुपए से बच गया। और आप चाहो तो, और क्योंकि करंटली सबका पोर्टफोलियो डाउन है तो ये अपॉर्चुनिटी है टैक्स हार्वेस्टिंग करने की। तो अगर मान लेते मैंने अपना पीएनएल अकाउंट खोला जहां पर मुझे दिख रहा है 1 अप्रैल से लेकर अभी तक मैं शॉर्ट टर्म में इतना प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, उसके सामने आप इक्विवेलेंट या थोड़ा सा कम करके भी अपना लॉस वगैरह बुक कर सकते हो। एक और एग्जांपल, किसी बंदे ने देखा कि भाई उसका ऑलरेडी प्रॉफिट, चलो थोड़ा बड़ा करते हैं, किसी बंदे ने देखा उसका प्रॉफिट ऑलरेडी 1 लाख रुपए का आ रहा है 1 अप्रैल से लेकर जनवरी तक का या फरवरी तक का लेते हैं, उसका पोर्टफोलियो अच्छे खासे लेवल पर डाउन गया। वो सामने बंदा क्या करेगा, 80,000 रुपए का लॉस बुक करेगा उसी टाइम पर, और 1 दिन बाद 2 दिन बाद उन्हीं स्टॉक्स को वापस से बाय कर लेगा। अब यहां पर कितना हुआ, पहले अगर इस पे टैक्स पे करते तो 1 लाख का 20% ये आया 20,000 रुपए टैक्स आता, बट अब टोटल ही सिर्फ 20,000 रुपए बचा है जिस पर 20% कितना बनता है 4,000 रुपए। अब ये कितना टैक्स पे कर रहा है 4,000। यहां पर आप सिंपली देख सकते हो कि आपके 16,000 रुपए बच गए, मतलब इसे बोलते हैं आपदा में अवसर वगैरह ढूंढना। और नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसे ही नहीं मिलने वाला। आप सोचो मैंने तो ट्रेडिंग कर दी, इनकम टैक्स वाले को पता लग जाएगा, मुझे क्या करना, ये ऐसे इतना इजीली नहीं है। कैसे है, मैं जरा इनकम टैक्स की कुछ आपको वेबसाइट, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वही खोलकर दिखाता हूं। पहली चीज ये क्या बोलते हैं, irrespective of whether such trader has made profit or loss, it is mandatory to file ITR। आपने चाहे प्रॉफिट किया हो चाहे लॉस किया हो, इनकम टैक्स की रिटर्न आपको भरना कंपलसरी है, वरना आपको नोटिस आ सकता है। यह बात ध्यान रखिएगा, नंबर 1। नंबर 2 पर आते हैं। अब यह गवर्नमेंट की वेबसाइट आ गई, ये क्या बोलते हैं जरा ये समझिए। What are the provision framed under the income tax law in relation to carry forward and set of capital losses? ये क्या है, सबसे पहली चीज जरा ये देखिए, such losses can be carry forward only if the return of income or loss of the year in which loss is incurred is furnished on or before the due date of income tax। मतलब अगर आपने, मान लेते किसी बंदे ने अपनी ITR भर भी दी, ध्यान से सुनना, उसकी सैलरी इनकम आ रही है या कोई और बिजनेस कर रहा है, उसने अपनी ITR भर भी दी, बट अगर आपने उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो भी आ रहा है या गेन आ रहा है, अगर आपने नहीं दिखाया, ध्यान से सुनना, अगर आपने नहीं दिखाया, पेनल्टी तो आएगी ही आएगी, प्लस आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते ओनली इफ द रिटर्न ऑफ द ईयर इन विच इज इनकर्ड इज फर्निश्ड। तो आपको ITR तो भरनी पड़ेगी ही पड़ेगी। और समझते हैं, और इसको थोड़ा सा डेप्थ में लेके चलता हूं।
मान लेते हैं अब पहले साल आपको यहां पर 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था अभी तक। पहले साल आपको लास्ट ईयर की बात करते हैं, इस साल में अभी तक आपको 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ। अब मार्केट डाउन चला गया, अब आपको उल्टा 1,50,000 का लॉस आ रहा है। अब उल्टा आ रहा है आपको 1,50,000 रुपए का लॉस। तो 1,00,000 तो आपने यहां से सेट ऑफ ऑलरेडी कर लिया, 1,00,000 रुपए तो आपने सेट ऑफ ऑलरेडी कर लिया। अब उल्टा अभी भी आप 50,000 रुपए लॉस में हो, राइट? ध्यान से समझा, 1,00,000 रुपए में प्रॉफिट आ रहा था पूरे साल में, अब पोर्टफोलियो इतना डीप डाउन चला गया कि अब 1,50,000 रुपए का लॉस आ रहा है, तो मैं 50,000 रुपए अभी भी लॉस में हूं। अब इसका क्या करूं? अब अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आप इसको कैरी कर सकते हो नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए, आप 8 साल के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगले साल मान लेते हैं आपको और 70,000 का प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट ईयर मार्केट भागना शुरू हुआ, आपने भगवान से प्रेयर करी थी तो 70,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, अगले साल आप इसको कैरी करके लेकर गए थे यहां पर, तो 50,000 का यहां प्रॉफिट भी लिख देता हूं, प्रॉफिट, और यहां पे 50,000 का आपको लॉस हुआ था, ये लास्ट ईयर का है, तो अब की बार कितना हुआ? 20,000 का। तो इस 20,000 पे ही टैक्स जाने वाला है, जो कि अगेन आएगा 20% के हिसाब से 4,000 रुपए टैक्स, ना कि पूरे 70,000 रुपए पे। इसलिए टाइम टू टाइम लॉस बुक करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी ने कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, चलो बीएससी का चार्ट खुला हुआ है, यहां पर मैं बीएससी लगा देता हूं। बीएससी यहां पर आपने देख लिया कि भैया यहां पर एक अच्छी खासी इनसाइड बार बनी है, ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, ऊपर की तरफ जाने का सोच रहा है। मान लेते हैं आपने किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर बाय भी कर लिया था, अब नीचे आ रहा है तो लोग क्या करते हैं, लेकर बैठ जाएंगे, सो जाएंगे। नहीं, आप लॉस बुक करो ताकि आपका टैक्स कम हो जाए। अब यहां पर मान लेते हैं आपने यहां पर लॉस बुक कर लिया, 1 दिन बाद 2 दिन बाद सेम रेट के आसपास दोबारा से बाय कर लो, ताकि मेरा इस साल का टैक्स जो है वो कम हो जाए। मैं ऑलरेडी गड्ढे में गिरा हुआ था, बट उसमें मैं थोड़ा सा एक बेनिफिट वगैरह ले सकता हूं। ये कब तक वैलिड रहेगा? ये 8 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब मान लेता अगर किसी ने इस साल के अगले साल भी उसने उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाया, तो आप तीसरे साल भी लेके जा सकते हो, चौथे साल भी लेके जा सकते हो, 5वें 6ठे 7वें 8वें साल तक आप लेकर जा सकते हो। बट कंडीशन, पहला आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन, इनकम टैक्स की रिटर्न में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस का जो हेड है उसके अंडर इसको दिखाना पड़ेगा कि भैया मैंने इस साल का इतना लॉस किया है, ये मेरा P&L अकाउंट वगैरह है, और बाकी इनकम टैक्स वगैरह वाले ऑलरेडी कर लेंगे। चलिए अब मेन चीज पर आते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है कि अगर मैं लॉस बुक करूं तो उसकी लास्ट डेट है 28 मार्च 2025। 28 मार्च 2025 उसकी लास्ट डेट है, राइट? उसके बाद आप टैक्स हार्वेस्टिंग अगर लॉस बुक करते भी हो तो भी वो काउंट नहीं होने वाला है। यहां पर ये एक प्रॉब्लम आ रही है। अब मन में आया होगा कि भैया ये 28 मार्च क्यों है, 30, 31, एक और हम 29, 30, 31 की बात क्यों नहीं कर रहे, वो मैं समझा देता हूं। 29 सैटरडे, 30 संडे पड़ रहा है, और 31 तारीख को मार्केट की छुट्टी है, जो आप यहां पर मेरे साथ देख सकते हो। क्या बोलते हैं जी, ये 31 मार्च मंडे ईद की छुट्टी है, तो यहां पर 3 दिन लगातार मार्केट ऑफ रहेगा, और फिर तो 1 तारीख आ जाएगी। इस वजह से वो काउंट नहीं होने वाला है। इसलिए यहां पर 28 मार्च, मैं दोबारा लिख देता हूं, 28/3/25 तक ही ये काउंट होने वाला है। अगर आपने ऑलरेडी लॉस बुक कर लिया है, बहुत बढ़िया बात है। कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें आप ऑलरेडी अटक चुके हो, थोड़ा सा लॉस बुक कर लो उसमें, और दोबारा से 1-2 दिन बाद कर लो, जिस वजह से आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साइड में अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ वगैरह कर पाओ। चलिए, अच्छा एक चीज और बतानी रह गई, LTCG, long term capital gains can be set off with only long term capital losses. ठीक है, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कैन बी सेट ऑफ विद LTCL, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉसेस जो होते हैं वो दोनों के साथ चलते हैं, बट लॉन्ग टर्म वाला जो होता है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म वगैरह के साथ ही सेट ऑफ वगैरह होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस अगर आप सेट ऑफ कर रहे हो तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा 1,25,000 की उसमें ऑलरेडी रिबेट दी हुई है, उसके बाद उस पर टैक्स वगैरह लगना स्टार्ट होता है, जो कि 12.5% के आसपास है। आई होप मैंने अच्छे से समझाया हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो कि सर ये कैसे सेट ऑफ वगैरह होगा, आप बिंदास से कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट्स में
क्वेरीज पूछ सकते हो, हर बारी की तरह जैसे मैं रिप्लाई करता हूं इस बार भी। और अभी तो हमारे पास टाइम है, देखो आज 6 तारीख के आसपास है, 28 तारीख के हमारे पास 20-22 दिन का टाइम है। जो क्वेरीज वगैरह आएंगे उनको मैं एक एक लेकर दोबारा से डाउट वगैरह बना दूंगा। बट जाने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो भाई जैसे मैं अपनी 2% नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये वीडियो ट्रेडर्स कम्युनिटी में लोगों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि भाई देखो पोर्टफोलियो तो सबका डाउन ही है, अगर किसी की एक छोटी सी हेल्प वगैरह हो जाएगी तो विल फील बेस्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।